Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको जो सेट एग्जामिनेशन है यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट उसके PYQs करा रहा हूं। रिसेंटली मैंने अभी आपको गुजरात सेट के PYQs कराए थे, उसके बाकी सेट्स भी आना बाकी है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि वेस्ट बंगाल जो सेट एग्जाम है उसके PYQs भी मैं स्टार्ट करूंगा। तो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सेट एग्जाम के लिए या नेट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के लिए, तो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, चाहे वो नेट के लिए हो, गेट के लिए हो, तो उन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इधर उधर से निकाल कर ही पेपर बनाए जाते हैं। तो ये जो सेट एग्जाम के मैं PYQs करा रहा हूँ आपको बहुत हेल्प करने वाले। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर ज़रूर कर दे। 2023 का जो वेस्ट बंगाल सेट का पेपर हुआ था उसका ये पार्ट फर्स्ट है। 4 पार्ट आएंगे, इसके 4 या 5 पार्ट आएंगे, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन कवर करूंगा। 2023 से लेकर 2020 तक के हम सेट के पेपर डिस्कस करेंगे, वेस्ट बंगाल के। गुजरात के भी हम 2023 वाला, 2022 वाला और 21 वाला, वो 3 पेपर सेट करेंगे। फिर उसके बाद महाराष्ट्र उत्तराखंड सेट का एक पेपर है मेरे पास, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे हम टाइम के साथ ये सारे जो पेपर्स हैं इनको डिस्कस करते जाएंगे, जिससे कि आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है। और अभी रिसेंटली थोड़े टाइम बाद मैं गेट के PYQs, जो नेट के PYQs है, वो भी स्टार्ट करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो इन जितने भी सेट्स हैं इनकी जो PYQs हैं, चाहे वो गुजरात के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए, चाहे UPPSC के क्वेश्चन सॉल्व कराए, उन सभी के जो PDF है वो आपको अवेलेबल होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है CSIR नेट फिजिकल, उसके ऊपर। इसके अलावा अगर आप UKPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बैच स्टार्ट है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से उसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा अक्टूबर में, विच इज यूजफुल फॉर गेट, नेट, सेट और जेस्ट, जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए वो यूजफुल होगी। तो उसके नोटिफिकेशन के लिए भी आप ऐप को पहले से ही डाउनलोड करके रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन द सरफेस, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एट द पॉइंट 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा नॉर्मल वेक्टर का वो लगेगा ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। और ये कौन से पॉइंट पर निकालना है आपको? 1/√3, 1/√3 और 1/√3, इस पॉइंट पर निकालना है। तो सबसे पहले आपको ग्रेड ऑफ फाई निकालना है। तो स्पेयर के लिए जो फाई की वैल्यू है वो आप लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। इसका ग्रेड फाई निकाल लो। ग्रेड फाई निकालोगे तो ये बनेगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। ये ग्रेड ऑफ फाई हो गया। अब जो आपको पॉइंट दिया है वो वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2/√3, 1/√3 ये सारी वैल्यू तो कॉमन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। इसका मॉड किसके बराबर आएगा? ये बराबर बनेगा 4/3, है ना। स्क्वायर करना होता तो ये बन जाएगा 4/3 बनेगा, और ये पूरा किस में जाएगा? अंडर रूट में जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, है ना। ये भाई क्या बन जाएगा? ये भी 3 बन जाएगा। तो यहां से ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बाहर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। तो आपको क्या निकालना है? नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर किसके बराबर है? ग्रेड ऑफ फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। तो ग्रेड ऑफ फाई की जो वैल्यू आपने निकाली वो आई 2/√3, और ये आया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और इसी तरह से जब आपने मॉड ऑफ ग्रेड फाई की वैल्यू निकाली तो वो आया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो नॉर्मल वेक्टर आया वो आया 1/√3, और ये वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अगर आप इसको मैच कराते हैं तो आंसर जो है हमारा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। UKPSC यानी कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्जाम है, जो कि प्रपोज्ड है अप्रैल में होना है, तो उसके लिए अभी आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो उसके लिए आप अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये अर्जुना बैच के अंदर अभी काफी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो खत्म, मतलब अभी जो सब्जेक्ट्स है वो चल रहे हैं इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, और साथ ही साथ इसमें जो चल रहा है वो चल रहा है न्यूक्लियर, है ना। तो ये जो बैच है ये
नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये बैच ज्वाइन करना है तो अभी इसमें 15% का डिस्काउंट है, और उसके बाद ये बैच आपको पड़ेगा 6100 रुपीज़ का। इस बैच में आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल होगी, और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो अप्रैल 2025 तक रहेगी, जिसको बढ़ाकर मैंने अगस्त 2025 तक कर दिया है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूकेपीएससी की, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर। ऐप जो है वो कौन सी है? निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, जो कि गेट, नेट और जो भी सेट एग्जाम आप देंगे उन सभी के लिए होंगे, तो वो बैच स्टार्ट होंगे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो वो बैच के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं निंजा प्रेप ऐप को, और अभी से आप ज्वाइन कर ले, ताकि जब बैच स्टार्ट हो तो आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम इन विच ओवर अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें दी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम, और वेलोसिटी ऑफ मीडियम मतलब फेज वेलोसिटी। ये हमें दिया है कि इसके बराबर 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये हमें गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो वीपी का मतलब होता है फेज वेलोसिटी। तो यहां से अगर आप इसको क्या करें, यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो वीपी की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी सी अपॉन, ये बनेगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है जो वीपी है वो किसके बराबर होता है? ओमेगा अपॉन के। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से ओमेगा अपॉन के इक्वल्स टू सी अपॉन 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, और इसका आपने कर दिया स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा के सी। इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा डी ओमेगा, ये बनेगा 3 ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा सी डी के। तो यहां से कॉमन निकल रहा है कितना? डी ओमेगा कॉमन निकल रहा है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा सी डी के। तो यहां से वैल्यू बनाओ आप डी ओमेगा अपॉन डी के। तो डी ओमेगा अपॉन डी के वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 3, ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और डी ओमेगा अपॉन डी के जो है ये हो जाता है ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए कहां पर? एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई 2। इस पर वैल्यू चाहिए तो सी अपॉन 1 माइनस 3। ओमेगा की जगह कितना डालोगे? ओमेगा नॉट बाई 2, तो ये बन जाएगा 3/4। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 4c। सिमिलरली आप वैल्यू निकाल लोगे फेज वेलोसिटी के लिए, तो फेज वेलोसिटी के लिए बनेगा 1 माइनस 1/4। तो ये वैल्यू हमारे पास जाएगी 4c/3। आपको रेशो निकालना है वी जी अपॉन वीपी का। तो वी जी अपॉन वीपी निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो राइट आंसर जो है वो इसका आ जाएगा 3, विच इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है 2 डायमेंशन लेटिस है, बेसिस वेक्टर उसका दिया हुआ है ए की जो वैल्यू है वो है 2x, और वेक्टर बी जो है उसकी वैल्यू है x प्लस 2y। तो इसका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जो होगा, अगर मैं ए की बात करूं तो ए किसके बराबर होगा? वो होगा बी क्रॉस सी ऑन ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो सी यहां पर गिवन नहीं है, तो सी को हम मान लेते हैं जेड। ठीक है, तो सी जो है सी वो कितना हो जाएगा? जेड। तो आपको चाहिएगा बी क्रॉस सी, और उसके बाद बी क्रॉस सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप बी क्रॉस सी निकालो। तो जब आप बी क्रॉस सी निकालोगे, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी कैसे निकालोगे? आई जे के। बी जो है बी, उस बी की वैल्यू क्या क्या लिखी हुई है? बी की वैल्यू है 1, 2 और 0, है ना। तो इनके कोफिशिएंट ले लिए 1, 2 और 0। ये एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो आप। और सी जो है उसमें वैल्यू कितनी है? 1। तो ये हो गया 0, 0 और ये हो गया 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बी क्रॉस सी को, तो ये बनेगा आई कैप, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस जे करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 और के प्लस के। तो के कैप में करोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0।
तो यहाँ से बी क्रॉस सी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2i कैप और ये बनेगा माइनस जे कैप। ये बी क्रॉस सी की वैल्यू बन गई। तो अब इसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ए जो है ए, उस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमें दी है 2x कैप, यानी कि 2i कैप लिख सकते हो इसको। तो 2i कैप का डॉट प्रोडक्ट करा दो किसके साथ, 2i कैप माइनस जे कैप के साथ। तो 2 का 2 के साथ जब होगा तो ये बनेगा 4 और जे के साथ होगा तो 0, यानी कि a डॉट बी क्रॉस सी जो है उसकी वैल्यू आ गई 4 आ गई। उसकी वैल्यू क्या आ गई 4 और b क्रॉस सी की वैल्यू आ गई 2i माइनस जे, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2x कैप माइनस y कैप। तो जो पहला रेसिप्रोकल वेक्टर बना रहे हो, जो a बना रहे हो, वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है b क्रॉस सी अपॉन a डॉट b क्रॉस सी। तो b क्रॉस सी क्या है, वो है 2x कैप माइनस y कैप को डिवाइड कर दो किससे, 4 से। तो a जो है वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा x कैप अपॉन 2 माइनस y कैप अपॉन 4। मैच कराओ, ये वाला कहीं मैच कर रहा है क्या, x कैप अपॉन 2 और y कैप अपॉन 4। तो यहाँ मैच कर रहा है, एक तो ये मैच कर रहा है और एक ये मैच कर रहा है, ये वाले दोनों गलत हो गए। अब आपको कौन सा निकालना है, b निकालना है, b। तो b के लिए आप क्या लिखोगे, b वेक्टर के लिए, उसके लिए लिखोगे c क्रॉस a, साइक्लिक ऑर्डर में चलाना है ना, c क्रॉस a, और ये हो जाएगा भाई a डॉट b क्रॉस c। तो a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू तो 4 है, c क्रॉस a करना है, तो c क्रॉस a मैं यहां कर देता हूं, c क्रॉस a, तो वही लिख देता हूं मैं i j और k। तो c की जो वैल्यू है वो 0 0 1 और a की वैल्यू हो जाएगी 2 0 0। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो i कैप ये बनेगा 0 माइनस जे कैप, जे कैप में भी क्या बनेगा, माइनस 0 माइनस 2 और प्लस के कैप। तो प्लस के कैप में क्या बनेगा, ये बनेगा 0, के कैप में भी बन जाएगा 0। तो यहां से ये हो गया 2j कैप, 2j कैप का मतलब हो गया 2y कैप। तो ये बनेगा 2y कैप अपॉन 4, तो ये आ जाएगा y अपॉन 2। तो जो दूसरा हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर आएगा वो आएगा y अपॉन 2, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन अ लीनियर मोनोएटॉमिक लैटिस आर 3 into 10 power 3 मीटर पर सेकेंड एंड 3 into 10 power -10 मीटर रेस्पेक्टिवली, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2v0 अपॉन a। तो 2v0 की वैल्यू कितनी है, 3 into 10 power 3 और a इंटर एटॉमिक स्पेसिंग उसकी वैल्यू कितनी है, 3 into 10 power -10। तो 3 से 3 कैंसिल, 10 ऊपर पहुंचेगा तो थर्ड ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा ना। तो यहां से ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया और ये 10 पावर 3 है और ये 10 पावर -10 है, तो ये हो जाएगा 2 into 10 power 13 हो जाएगा। 2 into 10 power 13 कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन बी आएगा। इसमें कुछ गड़बड़ होगी ऑप्शन में शायद, 2 into 10 power 13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है हमें वो दिया हुआ है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका आउटपुट बताना है। तो ये कौन सा है, इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड के लिए क्या लिखोगे, V0 अपॉन V in माइनस RF अपॉन R in। तो RF की वैल्यू कितनी रखी है, वो है 50R और इनपुट कितना है R। तो V आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, -50 और V in। तो यहां पर अब कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन, है ना। तो ये ऑप्शन कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन सारे ही गलत हैं। जितने भी ऑप्शन हैं यहां पर सारे गलत है, आंसर इसका ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक डिजिटल सर्किट दिया है, तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले ये वाला जो है गेट कौन सा है, और गेट है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा A + B और ये कौन सा है, इन्वर्टर है, नॉट गेट है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, C बार आएगा। ठीक है, इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, C बार। अब ये C बार जब आउटपुट आएगा तो ये कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। नैंड गेट हो गया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले तो बनेगा A + B का प्रोडक्ट होगा किसके साथ, C बार के साथ, और फिर इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, बार, क्योंकि यहाँ पर बबल्ड आउटपुट है। तो अब यहाँ पर जो आउटपुट हमारे पास आया है Y, तो Y जो आउटपुट आया है वो आया है A + B और फिर C बार और इस पूरे का बार। अब मैं यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम जब आप लगाओगे तो AB बार
को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बार को आप लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, है ना। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी का बार और प्लस सी बार का बार करोगे तो ये हट जाएगा। फिर यहां पर फिर से आप डी मॉर्गन थ्योरम लगा दोगे तो ए प्लस बी के बार को आप लिख सकते हो ए बार बी बार। तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, ए बार बी बार और प्लस सी। तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द वोल्टेज रिजोल्यूशन ऑफ 8-bit डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हुज आउटपुट वेरीज फ्रॉम -5 टू +5। तो इसका जो टोटल वोल्टेज है वो हो गया 10 वोल्ट। तो इसका जो हमें क्या बताना है, वोल्टेज रिजोल्यूशन, तो वो हो जाएगा कितना, 10/2। कितने बिट का है, 8 बिट का है। तो ये हो जाएगा 2, 8 और -1। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू और गेट। और गेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। पहले हमने यहाँ पर सप्लाई दे दी ए, तो ये हमने दे दिया ए और ये एक नैंड गेट लगा दिया तो इसका आउटपुट आ गया ए बार। ऐसे ही एक यहाँ पर बी, यहाँ दे दिया मैंने बी, तो इसका जो आउटपुट आ गया वो आ गया बी बार। और ये दोनों जो हैं इनको मैंने इनपुट दे दिया इसमें, और यहाँ पर भी एक नैंड गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए बार बी बार, ए बार बी बार, और उस पूरे का क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ए बार बी बार और उस पूरे का क्या लगेगा, बार लगेगा। ये आउटपुट आया है। तो यहाँ पर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे। पहले डी मॉर्गन्स थ्योरम जब हम लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है, ए बार का बार प्लस बी बार का बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया और। तो एक और गेट बनाने के लिए कम से कम कितने नैंड गेट चाहिए, तो कम से कम 3 हमें नैंड गेट चाहिए। तो ये क्वेश्चंस थे WB सेट यानी कि वेस्ट बंगाल सेट 2023 एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस थे। आने वाले दिनों में यानी कि जल्द ही 1-2 दिनों में मैं इसके बाकी सेट्स भी आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे जितने भी सेट के एग्जाम हैं जो ज़्यादातर होते रहते हैं, वेस्ट बंगाल का, महाराष्ट्र का, हिमाचल का, यूके PSC का, गुजरात का, ये सेट के एग्जाम हम कवर करेंगे। 2-2, 3-3 साल के पेपर कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो नेट गेट के जो पेपर हैं, जेस्ट के पेपर हैं, उनको भी हम कवर करेंगे, जिससे प्रिपरेशन हमारी सॉलिड हो जाएगी। बैच ज्वाइन करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस बैच जो कि स्टार्ट होंगे अक्टूबर से, तो उन प्रैक्टिस बैच के लिए भी आप अभी से डाउनलोड करके रखें निंजा प्रेप बाय कपिल सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।